अस्सलामुअलैकुम। फोटोग्राफ़र मोहम्मद आसिफ़। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। शॉर्ट हैंड के हवाले से आज मेरा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 4 के बारे में सिखाऊंगा। तो 4 में हमारे फ़र्स्ट प्लेस वावल्स आएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 1 यानी स्टार्ट से जो हमने 6 कॉन्सोनेंट्स सीखे थे, जिनकी शेप स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और फिर हमने 4 कॉन्सोनेंट्स सीखे थे जिनकी शेप्स कर्व्स टाइप थी, और उसके बाद हमने 8 कॉन्सोनेंट सीखे थे जिनकी शक्ल फॉरवर्ड टाइप और हॉरिजेंटल टाइप थी। तो इन सब कॉन्सोनेंट्स को लर्न करने के बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी की सारी एक्सरसाइज जितने भी हमने कॉन्सोनेंट्स लर्न किए हैं, इनके साथ जो वावल आता था वो सेकंड प्लेस वावल था, और हमारी स्ट्रोक्स आती थी ऑन दी लाइन। आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है और हमने इसमें फ़र्स्ट प्लेस वावल सीखना है। तो फर्स्ट प्लेस वावल में वो क्या कहता है, द नेक्स्ट 4 वावल्स। तो अगले 4 वावल्स आर रिटन लिखे जाएंगे इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज़ जैसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के शुरू में हम इन्हें राइट करेंगे। तो वो पिछले जो सेकंड प्लेस वावल थे वो हम स्ट्रोक के दरमियान में मिडल में लिखते थे, जबकि ये जो वावल्स हैं ये स्ट्रोक के बिगिनिंग में लिखेंगे, यानी शुरू में लिखेंगे। फिर व्हेन द फर्स्ट वावल इन अ वर्ड, जब एक लफ्ज़ में पहले वावल आ जाए तो इज़ अ फर्स्ट प्लेस वावल, तो उसे हम फर्स्ट प्लेस यानी ऊपर लिखेंगे। द आउटलाइन इज़ रिटन इन फर्स्ट पोजीशन। तो जब कोई वावल किसी लफ्ज़ से पहले आ जाए तो उसकी जो जगह होगी हम वावल को फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे। और साथ में ये याद रख लें, बड़ी अहम बात है, द आउटलाइन इज़ रिटन इन द फर्स्ट पोजीशन। जो हम स्ट्रोक लिखेंगे, जो हम आउटलाइन लिखेंगे, वो उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो जगह होगी, वो लाइन से ऊपर होगी, मीन फर्स्ट होगी, पहले होगी, ऊपर लिखी जाएगी, ऑन द लाइन नहीं लिखी जाएगी। पीछे से सेकंड प्लेस वावल था और हमारी जो स्ट्रोक थी, स्ट्रोक की जो पोजीशन थी वो ऑन द लाइन थी, लेकिन ये अबव द लाइन होगी, यानी लाइन के ऊपर लिखेंगे। दैट इज़ जैसे कि द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक आर अपर स्ट्रोक इन द आउटलाइन इज़ रिटन अबव द लाइन। जैसे कि स्टूडेंट्स जो स्ट्रोक है नीचे साइड या ऊपर साइड लिखी जाए, अपर स्ट्रोक लिखी जाए, उसकी आउटलाइन बनाई जाए, तो अबव द लाइन मीन उसे हम लाइन के ऊपर रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन आउटलाइंस कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स। तो पहली पोजीशन है वो स्ट्रोक की हॉरिजेंटल आउटलाइंस पर मुश्तमिल होगी, और रिटन अबव द लाइन, तो उसे अबव द लाइन लिखा जाएगा। इसी तरह जब हम फर्स्ट प्लेस वावल की पोजीशन अबव द लाइन राइट करेंगे तो बाकी जो स्ट्रोक आएगी उसकी एक अपनी प्रॉपर डायरेक्शन होगी, वो एक अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में लिखी जाएगी। लॉन्ग वावल आह, ये जो लॉन्ग वावल आ है ना, बेसिकली ये आवाज़ है जिसके ज़रिए हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि ये वो कैसी हमें आ रही है। जो वर्ड है वो ए की सूरत में आ रहा है या आह की सूरत में आ रहा है, तो इन वो सुनने में हमें किस तरह सुनाई दे रहा है। तो इस तरह ये अच्छे से हमें समझा दिया गया है कि आपकी जो लिसनिंग पावर है वर्ड में, वही आपने रिप्रेजेंट करनी है। उससे ही आपको पता चलेगा कि क्या ये वर्ड सेकंड प्लेस आता है या फर्स्ट प्लेस आता है या थर्ड प्लेस आता है, और इस स्ट्रोक की जो डायरेक्शन है वो ऑन दी लाइन होगी या अबव दी लाइन होगी या थ्रू दी लाइन होगी। तो आपको बता दूं कि ये हमारे पास स्ट्रोक है, इसमें 3 पोजीशन वावल की होती हैं। एक होती है फर्स्ट प्लेस वावल, और एक होता है सेकंड प्लेस यानी मिडल वावल, ये मैं पहले अच्छे से समझा चुका हूँ, और एक होता है थर्ड प्लेस वावल मीन थ्रू दी। तो ये एक मेरे पास स्ट्रोक है, इसमें जो वावल की पोजीशन है वो, यानी एक तो फर्स्ट प्लेस वावल जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो ये होगी,
सेकंड प्लेस वावल। सबसे पहले हमने जो लर्न किया है वो हमने सेकंड प्लेस वावल लर्न किया है। तो सेकंड प्लेस वावल में हमने जो स्टोक थी उसकी पोजीशन हमने ऑन दी लाइन रखी और जो वावल था वो हमने सेकंड प्लेस वावल में राइट किया। इस वावल में हमने स्टोक को थ्रू दी लाइन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेकंड प्लेस वावल सीखा है, अभी हम फर्स्ट प्लेस वावल सीखना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट प्लेस वावल जब हम सीखेंगे तो जो स्टोक की पोजीशन है वो फर्स्ट हो जाएगी, मीन फर्स्ट ऊपर हो जाएगी, ऑन द लाइन नहीं रहेगी, ये ऑन द लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। फर्स्ट प्लेस वावल जब आ जाएगा तो स्टोक की जो पोजीशन है वो फर्स्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ये मैं पढ़ता हूँ वाह, तो ये यानी आह की आवाज़ आए। उसके बाद माँ, जो वावल है फर्स्ट पोजीशन में लिखा गया है और एम ऊपर लिखा गया है। इस तरह ये काम, आह काम, तो फर्स्ट पोजीशन में ये वावल लिखा गया है। इस तरह ये मेरे पास है पाम, मीन आह की आवाज़ आ रही, पाम, ठीक है, पाम, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन में ये वावल लिखा गया है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम अपने रजिस्टर की तरफ चलते हैं ताकि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो जैसा कि ये स्टूडेंट्स ये वर्ड आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि ये मेरे पास है पा, तो पा, ठीक है, पा। ये देखिए मैं ऑन दी लाइन नहीं लिख रहा, अगर ये ऐसा लिखेंगे तो ये रॉन्ग है। पा, पा, पा। उसके बाद ये है एम ए, माह, माह, माह। थोड़ी सी लॉन्ग वावल आ की है ना, तो लॉन्ग वावल आ यानी लंबी आवाज़ निकालेगा, ठीक है। माँ, काम, देखिए काम, लंबी आवाज़। के और एम की आवाज़ आ रही है, एल साइलेंट है, और फर्स्ट प्लेस वावल में इसे लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस वावल में, फर्स्ट प्लेस वावल में राइट करेंगे। इसी तरह पाम, पैम, इसलिए इसकी क्या आएगी, लंबी आवाज़ आएगी, ठीक है। एक बार और भी नीचे भी लिख देते हैं, जैसे ये मेरे पास है पा, देखें आ, ठीक है, आ, आ। इस तरह ये मेरे पास है माँ, माँ, माँ। इस तरह ये मेरे पास है काम, 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 काम। इसी तरह ये मेरे पास है पाम, 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 ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपने करना है एक वर्ड को लेकर कम से कम इसके 2 पेजेस करने हैं। अगर आप 2 पेजेस करेंगे तो तब ही आपकी शॉर्ट हैंड ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसे सीखकर एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।